नहीं जानती थी तो फिर डायरेक्ट किसी से सेक्स करवाना आपको कहाँ से जाए? प्यार में पड़ के वो आप नहीं समझ सकते हो कि भोजपुरी लाइन में प्यार नहीं होता है। अगर भोजपुरी लाइन में काम करना है तो उसमें बेड शेयर करना वो पड़ता है सब ना। जबरदस्ती कोई थोड़े डाल देगा। आप जब तक जबरदस्ती सुनिए सुनिए जब तक आप डलवाइएगा नहीं तब मैं तक कोई डाल एक देगा। एक तो 1 मिनट मैडम, जब तक आप डलवाइएगा नहीं तब तक कोई डाल देगा। मैंने एक लड़की होकर गलती किया तो मेरे से बड़ा तो वो था ना, जिस अकॉर्डिंग वो अपना एज बता रहा है वो मेरे से बड़ा था, उसको ये चीज की नॉलेज थी, मेरे से पहले से इंडस्ट्री में था, किसी लड़की को मिसयूज ना करे उसको इस चीज का नॉलेज था ना। आई हुई थी यहाँ पे क्या चल रहा है उस समय का नॉलेज नहीं होगा, इतने लोग आए हुए हैं तो सब किस मकसद से आए होंगे। आप ये बताइए कि बिना प्यार मोहब्बत के सीन के आप किसी रूम में बैठते हैं ऐसे मूविंग चेयर पे और शिप खोल के अपना पूरा ब्रा सीन पे ऐसे वो तो आपके पैरों को खींचते हैं एक रूम में और आप वो सारी चीजें एक्सेप्ट करो, क्यों एक्सेप्ट करो? बेड सीन तो होता ही है। आप भी अभी दूसरे किसी के साथ आपका एक वीडियो देखने को मिला है, सिर्फ ब्रा में आप दिख रही हैं। आप बोलिए। ब्रा में सिर्फ ब्रा में दिख रही हैं। लाल बाबू जी के साथ और है ना, ब्रा में दिख रही हैं। ऑफ कोर्स मैं दिख रही हूँ, बट उसने भी किसी और मॉडल को लाया, मेरे कपड़े खरीद कर, मेरे कॉस्ट्यूम खरीद कर, मेरे पे पहना कर वो किसी और को यूज किया तो मैं भी यूज करूंगी, मैं भी कहीं और काम करूंगी, मैं भी एक जगह से क्यों कमाऊं? मैं भी 4 जगह दिमाग लगाऊंगी, वो 4 जगह से कमाएगा तो मैं एक जगह बैठ के कमाऊंगी। क्या कहना तो अभी ये था कि बेड सीन हमको अगर कोई चैन खोल करके टांग खींच करके अगर वीडियो बनाता है तो गलत थोड़ी ना है। मेरा कहना तो ये भी है सर कि वो शादी का झांसा क्यों थी, आप मुझे ये बताइए ना। प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल मेरे पास सारा प्रूफ तो है। प्रूफ को आप पेश कीजिए मीडिया में। मैं मीडिया में इसलिए पेश नहीं करूँ क्योंकि वो मेरी धमकियों को एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। आप खुद जाके उससे क्वेश्चन कीजिए कि जब आप उससे डरते नहीं थे तो वीडियो क्यों रिलीज किए? तो आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो मीडियाबाजी आपको करना है या आप जब एविडेंस पेश नहीं कर रही हैं? ये बताइए, हम आपको फोन करके बुलाए हैं कि आप आइए मेरा इंटरव्यू लीजिए? नहीं, हम खुद आए हैं। बिल्कुल आए हैं। तो आप इंटरव्यू आखिर दे रही हैं तो इस मामले को खत्म करने के लिए या मामले को बढ़ा रही हैं? मैं मामला खत्म करना चाह रही हूँ, वो सामने से 1 to 1 आए, मुझसे बात करे, कॉन्वर्सेट करे कि नहीं अब इस विवाद को यहीं पे खत्म करते हैं, हम लोग मिलकर काम करते हैं या अलग अलग रास्ता है हम लोग का, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन वो मीडिया खेल रहा है तो मैं भी मीडिया तब तक खेलूंगी जब तक वो मीडिया खेल रहा है। वो आके बोल दे कि नहीं सोना जी हम आप अलग काम कीजिए, हम अलग काम कर रहे हैं, आपका जितना गाना मैंने किया है या आपने की है सारे गाने को रिलीज कर देते हैं, आप अपना रास्ता देखिए, मैं अपना रास्ता। तो वो सामने से कॉन्वर्सेट करे ना, वो क्यों नहीं कॉन्वर्सेट कर रहा है, क्यों भाग रहा है हमसे? अगर ऐसा हो तो क्या आप मीडियाबाजी खत्म करेंगी कि मीडियाबाजी या शादी ब्याह के चक्कर में रहेंगे? एक्सेप्टेंस रहना चाहिए, वो एक्सेप्ट करे एज अ वाइफ। अच्छा, आई रियली वांट कि मैं उसकी वाइफ बनूं। आज जो उसका पहले से वाइफ है वो कहाँ जाएगी? उसकी कौन सी वाइफ है? उसका शादी हमसे ज्यादा जानेंगे आप, हम उसके साथ ऐसे ही सेक्स करवा लिए हैं। मैंने उसका शादी नहीं हुआ है। कौन शादी नहीं हुआ? सुखानी लाल का शादी ही नहीं हुआ? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई है और शादी होगी, जब भी होगी तो मेरी से होगी। ओकरा के तेने उन्हें जाए ना दे, मैंने भतार बनावे के बाद कैसा हूँ भी टाइगर को भतार, उनका कहना टाइगर भी भतार बनी तो उहे तो कहले हैं वो कुकुरी के गाड़ मरले बा, ऐसे कुकुर पैदा भइल बा, हम इंसान के गाड़ मरले गाड़ से मरवैले रहे इंसान से, ऐसे हमारा के इंसान बच्चा पैदा भइल रहे। अच्छा, पैदा का भइल रहे ओकरा के बच्चे की आप माँ बन चुकी हैं? एक ही किसका बच्चा था? तूफानी जी का। और तूफानी जी का था जी। तो बच्चा कहाँ है? बच्चा खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? मैंने बोला तो कि शादी के बारे में वो बोला कि देखिए गांव समाज कोई माँ अगर बनती है, अगर नहीं भी बन पाती है, अगर बनती है खुदा न खास्ते कभी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि माँ बनने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन आपके पेट में जब बच्चा था तो ये आपने एबॉर्शन कराया, कहीं ना कहीं वो गलत है कि नहीं है? बिल्कुल है, मैं मानती हूँ ये चीज इलीगल है, इतना तो मैं भी एजुकेटेड हूँ, बट मैं उसको लेके कहाँ जाती, आप बताइए। मेरे पास कोई ऑप्शन होता कि मैं वहां आज मीडियाबाजी कर रहे हैं, उस समय भी मीडियाबाजी करती तो लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपके साथ रहता और आपका साथ देता। वो उससे पहले मुंह में टैबलेट्स डाल चुका था ना। जबरदस्ती कोई थोड़े डाल देगा। जबरदस्ती सुनिए जब तक आप डलवाइएगा नहीं तब तक कोई डाल देगा। 1 मिनट मैडम, जब तक आप डलवाइएगा नहीं तब तक कोई डाल देगा। उसमें बोलिए कि दवाई वही दवाई डलवाइए या जो डलवाइए, आप अगर नहीं डालवाइएगा तो कोई डाल देगा जबरदस्ती? बिल्कुल डाल देगा जबरदस्ती। का भी मुंह ऐसे मैं सुबह में उसके गोद में सो के उठी और मेरा मुंह खोला और बोला कि अरे खा लो ना, कोई दिक्कत नहीं। गलती मैडम एक साइड एक आदमी से नहीं होता है,
गलती दोनों साइड से होता है, गलती आपने भी किया है, तो ठीक है मैंने गलती किया, वो कन्फ्रंट होके वो भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो क्यों भाग रहा है? गलती आपने किया है कि नहीं? मैंने एक लड़की होके गलती किया तो मेरे से बड़ा तो वो था ना, जिस अकॉर्डिंग वो अपना एज बता रहा है, वो मेरे से बड़ा था, उसको ये चीज की नॉलेज थी, मेरे से पहले से इंडस्ट्री में था, किसी लड़की को मिसयूज ना करे, उसको इस चीज का नॉलेज था ना। उनका मैं तो डायरेक्ट कहना है कि मैंने आज तक किसी लड़की को एक मिनट आप मेरा डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, देखिए मेरा अभी 20वां चलना शुरू हुआ है, उसके हिसाब से वो जितना भी नहीं मानते हम 68 साल का होगा, वो 40 के अप्रोक्स तो होगा ही ना, उसके पास नॉलेज है ना इस चीज के बारे में। आपके पास भी तो नॉलेज होना चाहिए कि आप 20 साल की हैं, कहीं ना कहीं मैं बालिग हो इंडस्ट्री के गई। बारे में नहीं जानती हूँ। जब नहीं जानती थी तो फिर डायरेक्ट किसी से सेक्स करवाना आपको कहाँ से जाए? प्यार में पड़ के वो आप नहीं समझ सकते हो कि भोजपुरी लाइन में प्यार नहीं होता है, अगर भोजपुरी लाइन में काम करना है तो उसमें बेड शेयर करना उस पड़ता है। समय इस हमको बात को ये नहीं ना जानती थी। नहीं, उस समय मुझे इंडस्ट्री में आए 2-3 महीने ही हुए थे। वीडियो आप देखती नहीं है क्या? न्यूज नहीं देखती नहीं है क्या? नहीं, मैं एक बात हम बता लोग रही चिल्ला हूँ, एक मिनट, चिल्ला के कहते मैंने हैं मैंने कि अगर वीडियो भोजपुरी लाइन में आना है, काम करना है बड़े स्टारों के साथ, तो आपको बेड मैंने शेयर करना नहीं पड़ता है। सॉरी, मैंने आप मेरे सारे इंटरव्यू फरवरी के देखोगे तो मैं जब नॉर्मल थी मार्केट में, मुझे कोई नहीं जानता था, तो उस मैंने समय आपको कैसे तूफानी लाल से डायरेक्ट कंसर्ट हो गया? इतने बड़े कलाकार हैं, छोटा मोटा तो कलाकार है नहीं, जी कैसे डायरेक्ट आपको कंसर्ट हो एक्चुअली गया? क्या है कि अरुण शर्मा जी के सेट पे मैं वर्क कर रही थी, अच्छा। और वहां पे मुझे मिलते हैं सूरज सुंदरम, अच्छा। जो एक डिजिटल वाले सर हैं, हम्म। वो मिलते हैं, और फिर उसके बाद वो मुझे बिपिन बिहारी के सेटअप पे लाइन अप करते अच्छा। हैं। बिपिन बिहारी क्या करते हैं कि मुझे तूफानी से कंसल्ट कराते हैं, 9-10 बजे मुझे अफसोस ना कर उसका गाना दिखाते हैं तूफानी का, और मैं हाँ ना में कि यार इतना घटिया सीन कर रहा है, कैसा सिंगर होगा कैसा नहीं होगा, उस चीज़ों में मैं रह गई, ठीक है। फिर एक बाइक से अपना कार लेकर आता है, खुशी गार्डन में मैं शूट कर रही थी, एक बाइक कार लेके आता है, और विपिन बिहारी बोले कि तूफानी गेट के बाहर है, तो हम बोले कि ठीक है बाहर है तो आप बाहर ही वेट कराइए, हम थोड़े से देर में आते हैं। तब तक कोइंसिडेंस आप मानिए चाहे जो इत्तेफाक जो भी हुआ, आई डोंट थिंक कि क्या हुआ, मुझे अपने फ्लैट पे, मेरा फ्लैट वहां पे से बहुत पास में था, मुझे ऑन द स्पॉट अपने फ्लैट जाने की जरूरत पड़ी, और उस समय तूफानी मुझे सामने से दिख गया। तो बोले कि क्या सोच रही हैं, गाना करना है या नहीं करना है, मेरे पास बहुत अच्छे गाने हैं, और हम बोले कि यार देखिए तूफानी जी, मैं ऐसे ही कॉन्वर्सेट की, देखिए तूफानी जी आपका गाना देखे हैं तो बहुत अश्लील लगा है, और उतना बड़ा पैंटी पे हम नहीं कर सकते, तो फिर डायरेक्ट क्यों लैंग्वेज आप एग्री क्यों हो गई? मैं बता रही हूँ। और जब दीघा पे लुंगी में नाक बा शूट कंटिन्यू शुरू हुआ, तो हम बोले कि देखिए हम ब्रा पे नहीं शूट कर, मैं एकदम एग्जैक्ट मेरे वर्ड्स क्या थे, मैं वैसे ही आवाज में बोल रही हूँ, हम क्या ब्रा पहनेंगे, हम ब्रा पहन के यहाँ पर नाचने नहीं आए, मैं एकदम ऐसे ही बोले। तो बोले कि देखिए शांत होके कूल डाउन, चिल करें बात के, अगर इस सब चीज के बाद रौरा साथ शूटिंग करा होता नहीं, अगर इस सब के बाद हम बोले कि एक बात के क्या गारंटी बा कि हमारा के कोई एक्सेप्ट करी इस सब चीज के बाद, कोई भी लड़की का इज्जत अगर मार्केट में उछल रहा है तो कोई भी एक्सेप्ट, आप ही हमको घर की बीवी बनाना चाहेंगे? इस लाइन बताइए, में तो कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इस लाइन की लड़की को नहीं बनाना चाहेंगे तो मैंने तो ब्रासिंग किया हुआ है, कैसे मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा? तो मैंने बोला कि इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा? तो बोले कि इस बात का मैं पूरा प्रोडक्शन के सामने गारंटी लेता हूँ कि मैं आपसे, कोई नहीं शादी करेगा तो मैं आपसे शादी करूंगा। तो हम बोले कि ठीक है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी के घर की इज्जत नहीं बनने से अच्छा है कि फिर मैं यादव कुल में ही चली जाऊंगी, कृष्ण के वंशज हैं वो लोग, नो डाउट मुझे कोई कास्ट से प्रॉब्लम नहीं था, मैं पुराने सोच से ख्यालात से नहीं मिलती हूँ कि नहीं मुझे कास्ट, मेरा पंडित ही मैटर रखता है, नहीं, मैं शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। फिर जब हम लोग रिलेशनशिप में, उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप में आए, और रिलेशनशिप में आने के बाद मैंने बोला कि यार अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन में प्रेग्नेंट हो गई? नहीं 2 दिन में नहीं। उसके बाद चंदा पांडे के साथ उन्होंने 2 गाना किया। अच्छा। तो चंदा पांडे के साथ जो गाना किया, आपसे भी ज्यादा हॉट गाना है चंदा पांडे के साथ? बिल्कुल हॉट गाना है, वो उतना हॉट करने के लिए रेडी हो गई थी। तो मैं जब आप प्रोफेशनली रेडी, नहीं एक रेडी। मिनट मैडम, आपने जो बोला मैंने सुना, लेकिन तूफानी लाल यादव आज तक अच्छा गाना गाए ही नहीं। अच्छा गाना नहीं गाया है, मैं आपने गाना उनका पहले सुना? नहीं, अफसोस ना करे, मैंने बोला ना कि मैंने सुना, वो ऑन द मोमेंट मेरे से हाँ बुलवाया गया था कि